एवरीवन, वेलकम टू स्टडी सूचना। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर हमारे चैनल स्टडी सूचना में। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे फ्रांस की राजनीतिक क्रांति पर, यानी फ्रेंच रेवोल्यूशन। हम पढ़ रहे थे विश्व का इतिहास। ठीक है, तो विश्व के इतिहास में ये जो वीडियो रहने वाला है, ये सभी एग्जाम के लिए, कॉम्पिटिटिव जितने भी एग्जाम है, काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। खासकर यूपी और आईएएस और पीसीएस, यूपी ट्रिपल एससी और लेखपाल के लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए हम बात करते हैं फ्रांस की राजनीतिक क्रांति में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चनों को डिस्कस करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब शेयर जरूर कर लीजिएगा, ताकि जो है दूसरे अपने भाई जो फ्रेंड्स हैं ये फ्रांसीसी क्रांति न मिस करें। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे विश्व की इतिहास में। तो सबसे पहले तो फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी, या फ्रांस की राजनीतिक क्रांति कब हुई थी? तो 1789 ईस्वी को हुई थी। कब हुई थी? 1789 ईस्वी को हुई थी। चलिए फ्रेंड्स, अगला देखिए, फ्रांस की शासन काल क्रांति के समय वहाँ का शासक कौन था? तो फ्रांस की क्रांति के समय वहाँ का शासक लुई 16वां था। ठीक है, देखिए राजनीतिक क्रांति के समय फ्रांस में कौन सी व्यवस्था थी? तो सामंती व्यवस्था थी। ठीक है, कौन सी व्यवस्था थी? सामंती व्यवस्था थी। फ्रांस का राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, फ्रांस का राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 जुलाई को फ्रांस का राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। समानता, स्वतंत्रता और भाईचारे का नारा किसकी देन है? तो ये फ्रांस की राजनीतिक क्रांति का ही देन है। ठीक है, मैं ही राज्य हूँ और मेरा शब्द कानून है, ये कथन किसका है? ठीक है, मैं ही राज्य हूँ और मेरे ही शब्द कानून है, किसका कथन है? लुई 14वां का। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वायसराय के शीश महल का निर्माण किसने करवाया था? तो वायसराय के शीश महल का निर्माण लुई 14वां ने कराया था। किसने करा था? लुई 14वां ने। लुई 14वां ने किस फ्रांस की राजनीतिक क्रांति की घोषणा की थी? राजधानी घोषित किया था। लुई 14वां ने किस फ्रांस की राजधानी घोषित किया था? तो वायसराय की। कौन सी? वायसराय की। लुई 16वां फ्रांस की गद्दी पर कब बैठा? 1774 ईस्वी में। ठीक है, लुई 16वां फ्रांस की गद्दी पर कब बैठा था? 1774 ईस्वी में। लुई 16वां की पत्नी का नाम मेरी एंटोनेट राजकुमारी कहाँ की थी? लुई 16वां की पत्नी का नाम मेरी एंटोनेट वो कहाँ की राजकुमारी थी? ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी। कहाँ की? ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी। ठीक है, टेले क्या था? टेले एक प्रकार का भूमि कर था। ठीक है, टेले क्या था? एक प्रकार का भूमि कर था। हाँ, फ्रांसीसी क्रांति में अहम योगदान किसका था? ठीक है, फ्रांसीसी क्रांति में अहमद योगदान किसका था? तो वाल्टियर का, मार्टेस्क्यू का, रूसो का। ठीक है, वाल्टियर किसका विरोधी था? वाल्टियर जो कि चर्च का विरोधी था। ठीक है, रूसो फ्रांस में किस शासक पद्धति को समर्थन था? लोकतंत्र का। किसका? लोकतंत्र का। अगला इंपॉर्टेंट, 100 चूहे की अपेक्षा एक सिंह का शासन उत्तम है। ये उत्तम किसकी थी? तो ये किसकी कृति थी? वाल्टियर की। ठीक है, सोशल कंटेक्ट किसकी रचना है? रूसो की। सोशल कंटेक्ट किसकी रचना है? रूसो की। लेटर ऑन इंग्लिश किसकी रचना है? वाल्टियर की। लेटर्स ऑन इंग्लिश की रचना किसकी है? वाल्टियर की। कानून की आत्मा की रचना किसने की थी? मार्टेस्क्यू, जिसको हम स्पिरिट ऑफ लॉ बोलते हैं। ठीक है, स्टेट जनरल अधिवेशन की शुरुआत कब हुई थी? तो स्टेट जनरल अधिवेशन की शुरुआत 5 मई 1789 ईस्वी को हुई थी। मापतोल की दशमलव प्रणाली किसने दी थी? तो फ्रांस ने ही दी थी मापतोल की दशमलव की प्रणाली, सिस्टम। ठीक है, अगला, सांस्कृतिक राष्ट्रीयता का जनक किसे कहा जाता है? सांस्कृतिक राष्ट्रीयता का जनक किसे कहा जाता है? हंडर को। ठीक है, किसे? हंडर को। अगला इंपॉर्टेंट, नेपोलियन का जन्म कहाँ हुआ था? कब हुआ था? देखिए, नेपोलियन का जन्म जो है 15 अगस्त 1769 को हुआ था। ठीक है, नेपोलियन को जन्म किस जगह हुआ था? तो कोर्सिका द्वीप की राजधानी अजासियो में। ठीक है, नेपोलियन का जन्म जो 15 अगस्त 1769 को कोर्सिका द्वीप की राजधानी अजासियो में हुआ था। ठीक है, नेपोलियन के पिता का नाम क्या था?
नेपोलियन के पिता का क्या नाम था? कार्लो बोनापार्ट था। नेपोलियन ने शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी? तो नेपोलियन ने अपनी शिक्षा ब्रिटेन की सैनिक एकेडमी से। नेपोलियन ने इटली में किस देश के प्रमुख को समाप्त किया था? जो कि ऑस्ट्रिया का, जो कि 1796 में समाप्त किया था। फ्रांस में डायरेक्टरी के शासन का अंत कब हुआ? फ्रांस में डायरेक्टरी का अंत का शासक जो है 1799 ईस्वी को हुआ था। पहली बार नेपोलियन कब कांसलर बना? तो पहली बार नेपोलियन कांसलर जो है 1799 में बना। जीवन भर के लिए नेपोलियन कब कांसलर बना? तो 1802 ईस्वी में। नेपोलियन फ्रांस का सम्राट कब बना? 1804 ईस्वी में। ठीक है, नेपोलियन फ्रांस का सम्राट कब बना? 1804 ईस्वी में। नेपोलियन फ्रांस का निर्माता किसे माना गया है? तो नेपोलियन को। आधुनिक फ्रांस का निर्माता किसे माना गया है? तो नेपोलियन को। इंग्लैंड को बंदियों का देश सबसे पहले किसने कहा था? सबसे पहले नेपोलियन ने कहा था। नेपोलियन की पहली पत्नी का क्या नाम था? जोजेफाइन टालफंगर का युद्ध कब और किसके बीच में लड़ा गया था? ये युद्ध जो है 21 अक्टूबर 1805 और अमेरिका, इंग्लैंड और नेपोलियन के बीच हुआ था, टालफंगर का युद्ध। बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना किसने की थी? तो बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना नेपोलियन ने किया था 1800 ईस्वी में। नेपोलियन को कोड किसे कहा गया है? तो नेपोलियन को कोड किसे कहा गया? तो नेपोलियन द्वारा तैयार कानून का संग्रह को कोड कहा गया है। ठीक है। किस निर्जन टापू पर नेपोलियन को बंदी बनाकर रखा गया था? तो अल्बा के टापू पर। मित्र राष्ट्रों की सेना ने नेपोलियन किस युद्ध में पराजित किया था? तो मित्र राष्ट्रों नेपोलियन की सेना ने नेपोलियन को किस युद्ध में पराजित किया था? तो वाटरलू के युद्ध में 18 जून 1815 में। नेपोलियन की मृत्यु कब हुई थी? तो नेपोलियन की मृत्यु 1821 ईस्वी में थी। नेपोलियन को और किस नाम से जाना जाता है? लिटस कारपोलर के नाम से भी जाना जाता है। मित्र राष्ट्रों की सेना नेपोलियन को पराजित कब हुआ था? बताएं अभी। नेपोलियन के पतन का क्या कारण था? तो रूस पर आक्रमण करने का कारण था कि जो नेपोलियन का पतन हो गया था। इंग्लैंड के कारोबार का बहिष्कार करने के लिए नेपोलियन ने किस व्यवस्था का सूत्रपात किया था? तो इस सूत्रपात महाद्वीपीय व्यवस्था का सूत्रपात किया था। किस समझौते के तहत यूरोप के राष्ट्रों ने फ्रांस के प्रभुत्व को खत्म कर दिया? तो विनेवा समझौता, जो कि 1815 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो कि फ्रांसीसी क्रांति से रिलेटेड। अगर आप कुछ कमेंट में कुछ सुझाव देना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट में जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।